ईश्वर के चरणों में आस्था और विश्वास रखने वाले सज्जनों, यह संभव है जब हम किसी के कार्यों का और लिए गए निर्णयों का विश्लेषण करते हैं तो उसके पीछे छिपे डर या असुरक्षा को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। राजा दशरथ के मामले में यह असुरक्षा दो प्रमुख स्तरों पर काम कर रही थी। एक तो श्रवण कुमार के पिता का श्राप और दूसरा बुढ़ापे का भय। दशरथ जानते थे कि उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा पुत्र वियोग में मरने का श्राप मिला हुआ है। दूसरा, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ रही थी, उन्हें इस बात का विश्वास हो रहा था कि उनका अंत निकट है। इसीलिए राम का राज्याभिषेक इतनी हड़बड़ी में करना चाहते थे ताकि वह राम को अपने जीते जी सुरक्षित और प्रतिष्ठित देख सकें। सज्जनों, जब महाराज ने कैकेयी से विवाह का प्रस्ताव रखा तब कैकेयी नरेश ने कहा कि हे राजन, आपसे एक ही निवेदन है कि आप कैकेयी के पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाएं, तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कर दूंगा। उस समय महाराज दशरथ ने यह बात स्वीकार कर ली थी क्योंकि उनके पास कोई और संतान नहीं थी और न ही संभावना थी। पर बाद में जब तीनों पत्नियों को पुत्र पैदा हो गए तो उनके मन में महाराज कैकेयी नरेश का किया हुआ वादा एक फांस की तरह फंसा हुआ था। वह जानते थे कि नैतिक व कानूनी रूप से वे बंधे हुए हैं। राम की लोकप्रियता और राम के प्रति उनका मोह नजरअंदाज करने के लिए उकसाया। यह असुरक्षा ही थी जिसने उन्हें पारदर्शिता के बजाय गोपनीयता का रास्ता चुनने को मजबूर किया। राजा दशरथ एक ऐसे वंश से थे जहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए का सिद्धांत सर्वोपरि था। वे एक तरफ अपने वचन से डरे हुए थे, दूसरी तरफ कुल की रीति से फंसे हुए थे। इस तरह दबाव में उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो अंततः आत्मघाती सिद्ध हुए। महाराज ने 3 विवाह किए, झूठे वादे किए, फिर उन्हें छुपाने की कोशिश की। देवासुर संग्राम में युद्ध के समय रथ के पहिया निकालने की परिस्थिति में उंगली डालकर दशरथ के प्राणों की रक्षा करना असंभव जान पड़ता है। यह हकीकत कम और अतिशयोक्ति अधिक प्रतीत होता है। यह तो घटना को चमत्कारी बनाने के लिए अलग से जोड़ी गई जान पड़ती है। कैकेयी कोई भड़काई जाने वाली स्त्री नहीं थी। वह तो एक ऐसी रानी थी जिसके साथ विश्वासघात तो हो रहा था। अंतिम समय में उसने अपने हक के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। अंततः रामायण हमें यही सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी प्रतापी राजा क्यों न हो, यदि उसके व्यक्तिगत निर्णय न्याय की पारदर्शिता पर आधारित नहीं है तो उसका परिणाम पूरे समाज और परिवार को भुगतना पड़ता है। महाराज दशरथ ने जो वैकल्पिक रास्ता राज्याभिषेक के लिए निकाला वही उनके परिवार के विनाश का कारण बना। सज्जनों, मेरा मानना है कि परिवार में जब सत्यनारायण की कथा भी होती है तो घर के लोगों को तो छोड़िए, पूरे गांव को बुलाया जाता है। पर जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो भरत शत्रुघ्न को अवश्य बुलाना चाहिए था। दशरथ ने इसलिए नहीं बुलाया होगा कि उनके साथ कैकेयी नरेश भी अवश्य आते, और यदि कैकेयी के पुत्र को राज्य नहीं दिया जाता तो महाराज अपने किए गए वादे से च्युत हो जाते।
जो उस परिवार के मूल्यों से उल्लंघन माना जाता। मेरा मानना है कि राज्याभिषेक के समय यदि भरत और शत्रुघ्न को भी बुलाया गया होता तो रामायण की परिस्थिति कुछ अलग ही होती। जय सीताराम। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन भी शुभ हो।